Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the honey bee dance। तो जैसा कि आपको पता होगा जो हनी बी होती है वो डांस के थ्रू दूसरी हनी बी को कम्युनिकेट करती है कि कितनी दूर यानी कि जो हाइव होता है जिसको हम छत्ता कहते हैं, कितनी छत्ते से कितनी दूरी के अराउंड फ्रूट्स मौजूद है, कितनी दूरी पर या फूड के रिसोर्स मौजूद है जिसको हम फ्लावर्स कह सकते हैं, वो कितनी दूरी पर हैं और कहाँ पर है। इस तरीके से वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, तो वो डांस के थ्रू कम्युनिकेट करती है। ठीक है, और इस डांस को हम हनी बी डांस कहते हैं। अब देखिए हनी बी डांस को किसने सबसे पहली बार इसको ऑब्ज़र्व किया था और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने अपने इस हनी बी जो डांस था उसने पूरी दुनिया के अंदर इसको प्रपोज किया था। तो उनका नाम है प्रोफेसर कॉल वॉन फिशेस। जो ये लिखा हुआ प्रोफेसर कॉल वॉन फिशेस 1886 एंड 1982 के बीच में इन्होंने हनी बी डांस को ऑब्ज़र्व किया था। हनी बी के ऊपर बाकायदा इन्होंने रिसर्च भी की थी और इनके रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि जो हनी बी होती है वह दूसरी हनी बी को डांस के थ्रू कम्युनिकेट करती है। और वो इन्होंने ये भी बताया था कि कॉल वॉन फिशेस ने कहा था कि जो हनी बीज होती है वो दो तरह का डांस करती हैं। ठीक है, यानी कि अपने डांस के थ्रू दूसरी वाली हनी बी को ये कैसे कम्युनिकेट करती हैं कि कितनी दूरी पर फूड रिसोर्स मौजूद है। तो एक डांस हो गया हमारा राउंड डांस और दूसरा डांस होता है टेल वैगलिंग डांस, टेल वैगिंग डांस। ये दो तरह का डांस होता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, इस वर्क के लिए यानी हाँ, कॉल वॉन फिशेस एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इन्होंने बाकायदा कई साल तक इन्होंने हनी बी के ऊपर रिसर्च किया कि कैसे क्या होता है, हनी बी में कितने सोशल्स मेंबर्स होते हैं और क्या। तो उनको इस का वर्क के लिए इनको जो है क्या नाम है, इनको नोबेल प्राइज़ से भी हॉनर्ड किया गया था। ठीक है, और किसके साथ मैं एक्चुअल बता दूं कि एनिमल बिहेवियर्स में ये तीनों साइंटिस्ट को एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी कि आप नाम ले सकते हैं लॉरेंज, ठीक है, लॉरेंज साइंटिस्ट थे और एक निकोलस टिम्बर्ग साइंटिस्ट थे। इन और कॉल वॉन फिशेस, ठीक है, कॉल वॉन फिशेस ने असल में ही हनी बिल डांस की कह सकते हैं कि इसको व्याख्या दी थी और लॉरेंज टिम्बर्गन के साथ इनको नोबेल प्राइज़ दिया था, जो कि तीनों साइंटिस्ट एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा डांस होता है, कब जो हनी बीज होती है वो राउंड डांस करती है और कब जो हनी बीज होती है वो टेल वैगिन डांस करती है। तो इसके जानने से पहले चीज़ और मैं जान लेता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि जो हनी बीज जो डांस करती हैं हमेशा वर्कर ही करती हैं। कभी भी ड्रोन्स और रानी या इसको हम क्वीन जो कहते हैं वो कभी भी डांस नहीं करती। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्कर या स्काउट ही क्या नाम है जाती हैं फूड रिसोर्स को ढूंढने के लिए, और जो वर्कर होती हैं वही हाइव को बनाती हैं, बिल्डर्स जो होती बनाती हैं और जेली खिलाती हैं क्वींस को। जैसा कि सबको पता होगा कि वर्कर जो है पूरा सारा काम करती है। ठीक है, जबकि क्वीन जो होती है वो रानी मधुमक्खी जिसको हम कहते हैं, वो उसका मेन फंक्शन बस ये है कि वो एक को प्रोड्यूस करता है और मेल का काम है रानी मधुमक्खी के साथ मिलकर के उसको कॉपुलेट करना है रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्या नाम है, एक को प्रोड्यूस कराने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि हनी बीज में केवल वर्कर ही या स्काउट हम कह सकते हैं, स्काउट गाइड ही डांस करती है। ठीक है, तो ये दो तरह के डांस करती है, एक का नाम हो गया हमारा राउंड डांस और दूसरा हो गया हमारा टेल वैगलिंग डांस। ठीक है, अब थोड़ा मैं इस फोटो को बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि राउंड डांस, ये जो राउंड डांस होता है ये कब हनी बीज इस तरह के डांस करती है। देखिए, हम ये जानते हैं कि फूड रिसोर्स के लिए यानी कि फूड को धोने के लिए, फ्लावर्स के रस को चूसने के लिए हनी बी जो वर्कर्स होती हैं वो इधर उधर जा कर के फ्लाई करके वो ढूंढती रहती हैं। तो अगर फूड रिसोर्स यानी कि फ्लावर्स या फ्रूट का जूस, अगर फ्रूट्स वगैरह या फ्लावर अगर हंड्रेड्स मीटर के अंदर है, ठीक है, यानी कि हंड्रेड्स मीटर के अंदर अगर हैं, या बहुत सारी बुक में लिखा हुआ 75, तो आप चलो मान लीजिए 75 या 100 मीटर्स के अंदर मौजूद है अगर हमारा फूड रिसोर्स यानी फ्लावर्स वगैरह, तब जो हनी बी जो होती है, वर्कर्स जो होती है, वो डांस करती हैं, राउंड डांस करती हैं। और ये डांस कैसा होता है, देखिए यहाँ पर एरो के थ्रू डांस ऐसे करती है, ऐसे करके ये ऐसे जाती हैं, फिर ये ऐसे मूव करती हैं, फिर ऐसे, यानी कुछ इस तरह की से 8 बना लेती हैं, 8 जैसे इसको 8 नंबर होता है 8, तो वो कुछ ऐसे ऐसे मूव करती हैं। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए, यहाँ से ऐसे मूव करती हैं, ऐसे ये इधर की पीछे जगह जाती हैं, फिर से ये ऐसे,
तो इस तरह के डांस को हम बोलते हैं राउंड डांस। और ये डांस कब होता है? ये डांस के थ्रू दूसरी वाली हनी बी को कम्युनिकेट करती है कि 75 मीटर्स के अंदर या 100 मीटर्स के अंदर हमारा फ्लावर्स मौजूद है, फूड रिसोर्स मौजूद है, जहाँ से हमें फूलों के रस को चूसना है। ठीक है, तो राउंड डांस के थ्रू वो बताती है और वो समझ जाती है कि अच्छा ये राउंड डांस के थ्रू इतनी नज़दीक जो फ्लावर्स हैं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा डांस क्या होता है, एक होता है टेल वैगलिंग डांस। ठीक है, एक हो गया हमारा राउंड डांस, दूसरा हो गया हमारा टेल वैगिंग डांस, सॉरी मैं वैगिंग डांस। अब देखिए ये डांस कैसे होता है और क्यों होता है। जब फूड रिसोर्स या फ्लावर्स अगर 100 मीटर्स के ऊपर हैं, यानी कि कहने का मतलब ये कि 200 मीटर 300 मीटर्स, है ना, तब जो डांस होता है, यानी कि जो हनी बीज डांस करती है, वो टेल वैगिंग डांस करती है। और ये डांस पता कैसे होती है? ये डांस ऐसे होता है, ऐसे ऐसे पहले जिग जैग ऐसे मूव करती हैं, फिर ऐसे मूव करके आती हैं नीचे की तरफ। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे मूव करते करते ऊपर जाती हैं, फिर इधर से आती हैं लेफ़्ट की तरफ से, फिर ऐसे ऐसे मूव करते करते फिर राइट की तरफ से ऐसे आती हैं। मतलब समझ रहे हो? तो इस तरीके से मूव करती है, यानी कि पहले, अच्छा ये तो हो गया हमारा राइट, पहले हो गया ऐसे जिग जैग करते हुए ऐसे आ जाती है लेफ़्ट की तरफ से मूव करते हुए, फिर जिग जैग मूव करते हुए हमारे राइट की तरफ से आ जाती है। तो मतलब ऐसे मूव करती है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे मूव करते हुए ऐसे आती है, फिर ऐसे मूव करते हुए ऐसे आती है। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे और इस तरीके से। तो ये वाला डांस कब हनी बी करती है? जब 100 मीटर्स के अबोव उसको हम क्या कहते हैं, फ्लावर्स, अगर फूड रिसोर्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये वाला डायग्राम, इसमें एकदम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसमें समझाया गया है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो है फूड रिसोर्स जो है, अच्छा और मैं बता दूँ, आप इस डायग्राम को पहले देखिए, ये वाले डायग्राम को, ये वाले डायग्राम को। ठीक है, इसमें इसमें आप देखिए हनी बी का जो डांस है वो कुछ इस प्रकार, इस तरह से देखिए, यहाँ ये ऊपर ऐसे गया और ये ऐसे नीचे की तरफ आया, फिर से ऐसे से जिगजैग किया और इधर से आया। ठीक है, मतलब इस डायग्राम को आप देखिए, जब भी हनी बीज कुछ इस तरह से डांस करती है तो समझ लीजिए कि जो फूड रिसोर्स है, यानी कि जो फ्लावर्स है, वो हमारे सन की ओर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ फूड सोर्स टुवर्ड द सन, तो सन की ओर है। ठीक, यानी कि हमेशा आप देखिए अगर हनी भी ऊपर की तरफ जिग जैग मूव करती है, ऐसे मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, तो आप लोग समझ जाइए कि जो जो फूड रिसोर्स है वो सन की ओर रखा हुआ है या सन की ओर है। ठीक है, अब देखिए अगर हनी बीज कुछ इस तरह से डांस कर रही है, मतलब ऐसे 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 करके ऐसे मूव करे, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे मूव करे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो फूड रिसोर्स है वो फूड सोर्स अवे फ्रॉम द सन, यानी कि सन के अवे है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसे ऐसे जाएगा यानी कि ऊपर की ओर, तो समझ लीजिए कि जो फूड रिसोर्स है वो सन की ओर है। अगर नीचे की ओर ऐसे ऐसे जिग जैग मूवमेंट हो रही है, तो आप लोग समझ जाइए कि जो फूड रिसोर्स है वो कहाँ पर है, सन के अवे है, यानी कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में। आप अभी कहेंगे कि अच्छा ये बताइए, अगर सन के अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है और ना तो सन के टूवर्ड्स है, यानी कि सन की ओर भी नहीं है, तब कैसे डांस करेगी? तब कुछ इस तरह की डांस करेगी। देखो ये वाला डायग्राम आप देखिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सन है, ना तो इधर फूड्स है, फूड कहाँ पर, फूड रिसोर्स फ्लावर्स इधर है, तो जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर मूव करते हैं, यानी जैसे यहाँ फ्लावर्स है तो ऐसे 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 मूव करेंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे मूव करेंगे, फिर ऐसे आएंगे। अगर यहाँ पर फ्लावर्स इधर मौजूद है तो हमारी हनी बीज ऐसे ऐसे डांस करेगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ से आएगी, फिर ऐसे ऐसे हम मूव करते हुए फिर इधर से आएगी। तो यहाँ से आप सिंपल मेथड में आप समझ सकते हैं कि जहाँ फूल होता है, यानी जहाँ पर फ्लावर्स होता है और एंगल उनके बीच में कुछ थीटा एंगल बना करके ये मूव करती है, यानी कि देखिए यहाँ पर कुछ एंगल बना हुआ है, तो जहाँ पर फ्लावर्स मौजूद होता है उस डायरेक्शंस में ये मूव करती हैं। अगर फ्लावर्स इधर मौजूद है तो हनी बीज ऐसे ऐसे डांस करेगी, अगर फ्लावर्स इधर मौजूद है तो हनी बीज ऐसे ऐसे डांस करेगी। ठीक है, बस इसी वर्क को, इसी डांस को जब कार्ल वॉन फिशेस ने बताया था, पूरे वर्ल्ड के लोग इनकी बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हुए थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये हो गया हमारा
टेल वैगिंग डांस, ठीक है, और दूसरी हो गया हमारा राउंड डांस, या आप ये वाले देख सकते हैं राउंड डांस, और एक हो गया वैगल डांस, या इसको हम वैगल डांस भी कहते हैं, बहुत सारे बुक में वैगिंग डांस, तो वैगल या फिर इसको हम शफल डांस भी कहते हैं। हाँ, टेल वैगिंग डांस को हम शफल डांस भी कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको देख करके थोड़ा बहुत अच्छा लगा है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।